गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमने 3 चैप्टर्स थ्योरी के कंटिन्यू किए और उनको समझने के बाद आज हम अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देखो बेटा, बेसिक 2 बातें हैं। इक्वेशन वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, छोटे क्लासेस में आपने मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे इक्वेशंस को सॉल्व भी किया हुआ है। इक्वेशन में देखो सीधी सी बात है, 2 साइड्स होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड, और हमें दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना होता था। यही होती थी हमारी इक्वेशन। इसी तरह का कुछ हमारे पास इस चैप्टर में भी फॉर्मूला है। हमें अपने ट्रांजैक्शंस को इक्वेशन की हेल्प से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, और यही है। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, मैं आपको कुछ इसकी टिप्स बताता हूँ। इस चैप्टर में बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है ना। तो और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप सबने अपनी बुक्स परचेज कर ली होंगी। इस चैप्टर में डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, वेरी इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात देखिए बेटा, बिजनेस में जब हमारा बिजनेस होता है उसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। बिजनेस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल में। हम सबसे पहले नंबर पर करते हैं जर्नल एंट्रीज। उसके बाद हम बनाते हैं इनके लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स बनाने के बाद हमारा बनता है बेटा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारा बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के बनने के बाद हमारी बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद हमारा अकाउंटिंग का काम खत्म हो जाता है। ठीक है। तो आज हम इस बैलेंस शीट को प्रूव करना सीख रहे हैं। देखो बेटा, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, जो हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट होती है, वो हमेशा लास्ट डे को प्रिपेयर होती है। कब? लास्ट डे को। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एज ऑन 31 मार्च 2018। तो कुछ भी नहीं होता बेटा इसमें। देखो ध्यान से देखना आप सभी, 2 साइड्स होती है हमारे पास। यहां पर होती है लायबिलिटीज अमाउंट, यहां होती है एसेट्स अमाउंट। ठीक है ना। बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। इन सभी अमाउंट्स का टोटल भी इक्वल आना चाहिए, इन सभी अमाउंट्स का टोटल भी इक्वल आना चाहिए। हमारे पास कुछ एसेट्स होती है, जैसे कैश, जैसे फर्नीचर, ठीक है ना, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे डेटर्स, जैसे इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। हमारे पास कुछ एसेट्स होती है, हम उन सब का टोटल कर लेते हैं। इसी तरह कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ठीक है ना, और कैपिटल एटसेट्रा। इन सब का भी हम टोटल कर लेते हैं। बेटा एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। यही रूल किस में अप्लाई होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? ध्यान से समझना। फॉर्मूला अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है। अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है ना। लायबिलिटी कौन सी हो गई, ये दो हो गई, कैपिटल क्या हो गई, ये हो गई। इनका जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, एसेट्स के बराबर आना चाहिए। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा किसमें, अकाउंटिंग इक्वेशन में। हम ट्रांजैक्शंस को पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। वेरी वेरी इजी, हमें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझना। और अब हम शुरू कर रहे हैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आप सभी अपनी बुक्स में से देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। फॉर्मेट कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर हम शो करेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर एसेट्स और यहाँ पर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज में दो चीज़ आती हैं, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स में हमें सबसे पहले कैश लिखना है, सबसे पहले कैश लिखना है, फिर हमें स्टॉक लिखनी है। एसेट्स में बस हमें दो चीज़ें लिखनी है, ध्यान से देखो कितनी चीज़ें लिखनी है, एसेट्स में दो। फिर जैसे जैसे नई एसेट्स आती जाएगी हम ऊपर यहाँ पर उनका नाम ऐड करते जाएंगे, नीचे उनको शो करते जाएंगे। तो देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, इसमें जो हमारा पहला है, पहली ट्रांजैक्शन है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड, यहां लिखेंगे बिजनेस विद कैश। बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश की हेल्प से। कैश कितना लगाया गया है, 1 लाख। बेटा मैंने आपको बताया था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक ट्रांजैक्शन में एक चीज़ अगर आती है तो दूसरी चीज़ जाती है। देखो बेटा, बिजनेस में कैश लगाया मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आ गया तो कैश में, किस में, कैश में हमें 1 लाख रुपए प्लस करना है, ठीक है ना। अच्छा, जो कैश लगाया जाता है बिजनेस, जो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो वो क्या होगी, वो होगी कैपिटल। तो कैपिटल में भी 1 लाख रुपए प्लस करने पड़ेंगे। एक ट्रांजैक्शन की अमाउंट दो जगह शो करनी है हमें, ठीक है ना। या तो वो एसेट लायबिलिटी, या फिर एसेट एसेट, या फिर लायबिलिटी लायबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। एक ट्रांजैक्शन की अमाउंट दो जगह शो होगी, कहीं भी दो जगह शो हो सकती है। बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से, सीधी सी बात, कैश आया तो कैश में प्लस, कैपिटल आई तो कैपिटल में भी प्लस। अगर ये जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस। सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेस्ड, सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया है कैश के बदले में, कितना, 5000 रुपये। तो देखो फर्नीचर एक नई एसेट है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस फर्नीचर। फर्नीचर के नीचे लिखना है, फर्नीचर के नीचे, फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर के लिखे, फर्नीचर को तो करना है प्लस 5000 रुपये। कैश के बदले में परचेज किया है तो कैश गया है, कैश में से करना पड़ेगा माइनस, इस तरह से करना है। और बीच में एक ब्लैंक दिखाएंगे, ब्लैंक किसका, स्टॉक का। स्टॉक, इस ट्रांजैक्शन में स्टॉक इन्वॉल्व नहीं है, उसको छोड़ दो बस। दो ट्रांजैक्शन के बाद हमें एक लाइन लेनी है और उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। इधर देखो, 1 लाख में से 5000 रुपये माइनस करेंगे तो बचेगा 95,000, प्लस स्टॉक का है ब्लैंक, प्लस फर्नीचर है 5000 रुपये, क्रेडिटर्स का है ब्लैंक, प्लस कैपिटल है 1 लाख रुपये, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो। नंबर 3 देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा। गुड्स किस में शामिल होता है, स्टॉक में, ठीक है ना। स्टॉक खरीदा गया है, स्टॉक खरीदा गया है तो स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक में तो होगा प्लस। कितने का परचेज किया है, 20,000 रुपये। कैश के बदले में परचेज किया है तो कैश जाएगा, तो कैश में से कर देंगे माइनस, कैश में से माइनस, स्टॉक में प्लस। दो ट्रांजैक्शन हो गई, फिर से एक लाइन और हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन।
ठीक है जी। अब करो 95 माइनस 20 75 प्लस स्टॉक अब आ गया है 20,000 रुपये प्लस फर्नीचर है 5,000 रुपये, क्रेडिटर्स ब्लैंक और कैपिटल है 1,00,000 रुपये। ठीक है जी। नंबर 4 परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स को परचेज किया उधार, गुड्स परचेज किए तो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स में कर देंगे प्लस 36,000 रुपये। उधार खरीदा है, कैश में नहीं खरीदा तो कैश में कुछ नहीं आएगा। उधार खरीदे हैं तो रुपए देने पड़ेंगे, रुपए देने पड़ेंगे तो बन गई लायबिलिटी, और लायबिलिटी में ये रहे क्रेडिटर्स। अगर आपने सामान उधार खरीदे तो आपके ऊपर उधारी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई क्रेडिटर्स हमारे। पहले हमारे ऊपर बिल्कुल भी उधारी नहीं थी, अब हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। ठीक है ना। अगर इन क्रेडिटर्स को पैसे लौटाएंगे तो इनसे से माइनस करेंगे। देखो न्यू इक्वेशन क्या बनती है, 75,000 प्लस 20 और 36 56, ठीक है ना, प्लस 5,000 36 प्लस 1,00,000। नंबर 5 पेड रेंट, पेड रेंट किराया दिया, किराया दिया तो पैसे गए, पैसे गए तो कैश में से माइनस 700 रुपये का हमने किराया दिया। देखो बेटा एक्सपेंस अगर होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस करना है। याद रखना कोई भी एक्सपेंस होता है, किराया देना हमारा एक खर्चा है, कैश में से भी माइनस करेंगे और कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। याद कर लेना कोई भी एक्सपेंस होता है तो कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। न्यू इक्वेशन 75,000 में से 700 माइनस करोगे तो 74,300 प्लस 56,000 प्लस 5,000 36,000 प्लस 99,300 माइनस करना है। ठीक है ना। नंबर 6 है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। ध्यान से देखना, गुड्स जिनकी कॉस्ट है 40,000 रुपये, हमने उन्हें 20% प्रॉफिट पर सेल किया है। तो हमारे पास से गुड्स कितने के गए, हमारे पास से गुड्स मतलब स्टॉक गया, उसकी कॉस्ट कितनी थी 40,000 रुपये। ठीक है जी। हमने ऐसे गुड्स बेचे हैं जिनकी कॉस्ट थी 40,000 रुपये। 40,000 के गुड्स हमने 20% प्रॉफिट पर किए हैं। 40,000 का 20% कितना आएगा, 40,000 का 20% बन जाता है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये प्रॉफिट, तो 40 और 8 48, 40,000 वाले गुड्स आपने 8,000 रुपये प्रॉफिट ऐड होता है, यानी कि 48,000 में बेचे तो कैश आएगा, इसलिए कैश में हमने किया है प्लस। ठीक है ना। अब जो 8,000 रुपये का प्रॉफिट है, जैसे एक्सपेंस अगर कैपिटल में से माइनस होता है वैसे ही प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ध्यान से समझो फिर से, हमारे पास से 40,000 के गुड्स गए, स्टॉक में से 40,000 माइनस 8,000 रुपये प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट को हम कैपिटल में जोड़ देंगे और 40,000 में 8,000 रुपये का प्रॉफिट मिलाएंगे तो 48,000 रुपये हमें कैश में रिसीव होगा। क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइनल इक्वेशन। अब कर लो 74 और 48, 1,22,300, ठीक है, प्लस 56 माइनस 40 16,000 प्लस 5,000, यहाँ पर 36,000 प्लस 99 और 8 1,07,300। हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। अगर हमारा टोटल इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है ना, वरना हमें इसे दोबारा से चेक करना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन का टोटल एक बार देख लेते हैं।
120 to 300 plus 16,000 plus 5,000, 143 300 minus 36 minus 107 300 0 टोटल इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई है। क्वेश्चन ठीक। 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शन है तो 6 नंबर का क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल आसान, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ज़रूर आएगा। बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ प्लस माइनस करनी है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन प्लस माइनस कहाँ करनी है ये बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो अभी भी कुछ बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं तो वो आज हर हाल में अपनी बुक्स ले लें। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।